सालवे साहब 1 और सालवे साहब 2, ये दोनों के विचार सुनने के बाद वैसे मेरे पास अभी कुछ रहा नहीं बोल, क्योंकि इन्होंने वैसे भी सब पूरा जो आज के दिन का निचोड़ है वो ऑलरेडी बोल दिया कि हमने अभ्यास करना चाहिए, हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसे समझना चाहिए। आज का दिन ये बहुत खास है, ये हम सम्मान संविधान ये आज हमारे देश में आया था और हम सबको एक समान हक, वोट करने की हक और ऐसे बहुत बहुत अनेक ऐसे मूलभूत अधिकार हमें दिए गए। इन अधिकारों के बारे में अगर मैं आपको विस्तार में बताना चाहूँ तो मुझे आपके साथ आपका जो इतना बड़ा ये संविधान है, इतना मजबूत ये संविधान बनाया गया है, पर आज मैं आपसे जो चर्चा करने वाला हूँ या आपके सामने जो विचार रखने वाला हूँ वो इस संविधान में जो दिए हुए आर्टिकल्स है या जो लिखा हुआ है इसके बारे में ना कहते ना बताते हुए संविधान के साथ साथ जो जज्बा लगता है उसके बारे में बात है। उस जज्बे का नाम है संविधानवाद। आपने कई चीजें सुनी रही, कोई कहता है एक्सवाद, वो वाद, आज के तारीख में या कुछ 2014 से हम जरा भक्तवाद देखते जा रहे हैं। पर आज अगर किस चीज की जरूरत है और जो चीज हमारे समाज में बहुत पहले से मौजूद है वो है संविधानवाद। जो हमने प्रस्तावना पढ़ी आज सुबह, इसमें हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा, समानता, ये सब जो इसमें तत्व लिखे हुए हैं, इन तत्वों का जो अनुभव है ये हमारे समाज में कई एक लंबे अरसे से हमारा समाज इस पूरे इन सब तत्वों से अलिप्त था और ये सब तत्व हम हमारे समाज में आज एक बहुत बड़े संघर्ष के बाद जी रहे हैं या उसका हम अनुभव ले रहे हैं, उसका हम मजा ले रहे हैं। इस संघर्ष की जो सच्चाई है या ये जो संघर्ष है यही है संविधान। जब इन तत्वों की हम बात करते हैं, क्या इसके लिए हमें संविधान की जरूरत है? मेरे हिसाब से नहीं है। आप सब सोचेंगे कैसे कैसे नहीं, अगर नहीं होता तो हमारे पास ये अधिकार कहां से आते हैं? ये कहना आपका सही है, तो मैं आपको ले जाना चाहता हूं उस वक्त की बात की तरफ जब बाबा साहब हमारे से भी बहुत ज्यादा कठिन परिस्थितियों में पढ़ के आगे आए थे। क्या उस वक्त उनके पास संविधान था? उन्होंने फिर भी पढ़ाई की, उन्होंने संघर्ष किया, लंदन गए, पढ़ के आए, संघर्ष करके संविधान उन्होंने यहाँ पे हमारे सामने प्रस्तावना रखी और हमारे बीच में लाया। पर जब उन्होंने ये संघर्ष किया तभी उनके पास संविधान नहीं था, उनके पास था तो सिर्फ संविधानवाद। आज मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं आपके बीच में आ रहा हूं, क्योंकि जब मैं जब यहाँ आया और हमारे साहब ने जब आपकी कुछ कठिनाई हमारे सामने रखी, सबसे पहले इन कठिनाइयों को जानना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सबसे पहला पड़ाव है संविधानवाद का। अगर हम हमारे कठिनाइयों को, हमारे आजू बाजू के हमारे हकों को नहीं जानेंगे तो हम लड़ेंगे किस लिए? मेरी और महेंद्र सालवे साहब की बहुत पुरानी दोस्ती, हमारी दोस्ती है ना, ऐसे नहीं कि हम खानदानी कोई दोस्त, एक कोई तो एक मसला हो गया था जिसकी वजह से
कुछ लीगल एडवाइस के लिए वो मेरे पास आए। उसके बाद कई वाक्य ऐसे हुए जहां हमने साथ में काम किया। पर इस आदमी से मैंने एक बात सीखी और मैं आपको चैलेंज देता हूं, आपके जीएम साहब को लेकर आई, जिस तरीके से बीएसटी, उसकी संगठना, उसके कायदे, उसका कानून ये आदमी जानता है, आपके जीएम भी नहीं जानते। और इसी की वजह से हम साथ में काम करते कि उन्होंने पहले ये पूरी जो आपकी संस्था है और आपका जो संगठन है उसे समझा, उसमें जो आज आपके सामने प्रॉब्लम्स है वो समझे। पहला पड़ाव उन्होंने समझ लिया। अभी दूसरा पड़ाव है अभ्यास। किस चीज का अभ्यास? कायदे का अभ्यास। आपकी जो पूरी संगठन है, आपकी बीएसटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको चलाने के लिए क्या कायदे, कहां कम पड़ रहे हैं, इनसे बेहतर और कोई नहीं जानता, ये मेरा मान। और इसीलिए ये आपको सही राह पे ले जाए। अब इस अभ्यास के बाद ये अभ्यास आपको भी करना है। ये आप ये जो टी शर्ट पहने बैठे हैं, बेस्ट प्रबोधन मंच, ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई। और मैंने उनको पूछा ये क्या प्रबोधन मंच है? उन्होंने मेरे को बताया ये प्रबोधन मंच है कि हम संविधान के बारे में कुछ हम जाके हर घर में बातें करें। अभी आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि जो अभ्यास इन्होंने किया है ये कभी आजन्म तो याद रहने नहीं वाला। कभी ना कभी ये जो जिम्मेदारी है या आपके कंधों पे आने वाली, तो ये जिम्मेदारी आप सबको उतनी ही अच्छी तरीके से अगर निभानी है तो उन जैसा अभ्यास आपको भी करना है। और ये जिम्मेदारी आपके ये प्रबोधन मंच पे पड़ती है कि उसी बारीकाई से उसका अभ्यास करें। और फिर आपकी संगठना है, उसके साथ साथ हम संघर्ष करें। सालवे साहब, मेरे पास आपके संगठन के बहुत से कठिनाइयां, कुछ कठिनाइयों का मैं वही के वही हम निर्मूलन कर सकते या उसका हम हल निकालते हैं, पर ऐसे कई है जो हम नहीं निकाल पाते, कोर्ट में पेंडिंग रह जाते। ये कठिनाइयां है और रहेगी, चलती आ रही है, चलती रहेगी। पर संघर्ष यही है कि ये हर एक कठिनाई निकल जाए और कठिनाइयों को निकालने के लिए जो समय लगता जा रहा है ये भी खत्म। जैसे आज अभी सालवे साहब ने बताया कि एक समय था कि लोग नीचे बैठा करते थे, आज कुर्सी पे बैठा कर रहे हैं। ये सिर्फ जो सामने बैठे हुए साहब लोग हैं उनके मानसिकता में ही बदल नहीं, हमारे मानसिकता में भी बदल। आज भी हम जब गांव जाते हैं तो उधर का किसान आपके सामने आके नहीं बैठेगा, कई बार आपके नीचे, आपके सामने अगर जमीन पे आके बैठे। ये सोच बदलने की भी जरूरत है और ये सोच बदलेगी, आप बदल रहे हैं। बस उस दिन का हमें इंतजार है कि जब साहब लोग और हमारे जैसे जो कर्मचारी हैं हम यही सोचेंगे कि वी आर ऑल इक्वल्स, यू मे बी फर्स्ट अमंग इक्वल्स। आप पहले होंगे, हम सब हमारी समानता में, पर हम सब समान हैं। और ये आने में, ये वो दिन आने में समय लगेगा, पर एक दिन वो आएगा। अगर ये कहीं बाहर के देश में आ सकता है तो हमारे देश में क्यों? जिस लंदन अमेरिका की अभी सालवे साहब बात कर रहे थे, वहां पे यही समानता आते आते दशकों निकल गए। हमने देखिए 50 से 60 साल में हम कहां से कहां। उन लंदन की किताबों में वो इसलिए आज यहां पे हम पढ़ते हैं क्योंकि उनमें जो ये जो तत्व जो लिखे हुए हैं उनको सिर्फ एक अवसर मिल गया पहले लिखने का। हम तो, हमारा समाज तो उसके लिए कब से संघर्ष किया, हम लिख नहीं पाए पर हम वो जी पाए। ये जो तत्व है ये सिर्फ हमें नहीं, ये पर पूरे विश्व में लागू हो। वो पहले लिख पाए इसलिए हम उसे यूज कर रहे हैं।
पर इन तत्वों को हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता, क्योंकि हम वो जी रहे, हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये इस पूरी प्रक्रिया को हम संविधानवाद कहते हैं। आज अगर हमें किसी चीज की जरूरत है तो वो बस संविधानवाद की जरूरत है। और इस संविधान दिन के निमित्त से मैं यही संविधानवाद आपके सामने फिर लाना चाहता हूं और आपको वही याद दिला के आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि यही संविधानवाद सिर्फ आप नहीं, ये जो बच्ची यहाँ बैठी है इसे भी सिखाइए, इनके आने वाले आपकी जितनी भी पीढ़ियां है उनको सिखाइए। उसके लिए अगर हमारी जरूरत पड़ी तो हम तो आपके साथ ही है, पर अगर आपको कहीं इसकी कमियां या कहीं कुछ लगता है तो हम आपके साथ रास्ते पे भी उतरने के लिए तैयार है। ये हम इधर आज डिक्लेयर करते हुए मैं खत्म करता हूँ। जय हिंद।